ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है। हनुमानगढ़ी में नमाज हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर के जिस प्रकार पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावे किए, इतना बड़ा झूठ इतिहास की परत दर परत में शायद ही किसी ने बोला। सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज, बताओ। अयोध्या के मुद्दा लगातार सियासत की चर्चाओं में है। न सिर्फ सियासत की बल्कि इस पूरे मामले पर अब धार्मिक एंगल भी सामने आने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर जिस तरीके से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने हमला बोला था। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान था कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में पिछली सरकारों में नमाज पढ़ाई गई थी। इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी बड़ा हमला बोला। यही नहीं, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री के दावों पर उंगलियां उठाई थी। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इन दावों पर संत समाज ने भी उंगली उठा दी है। नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी। ये गलत है। जिस तरीके से शंकराचार्य का लाए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं हनुमानगढ़ी जाना छोड़ दूंगा, और योगी जी को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और देखिए वहाँ कभी, देखिए मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ये बाराबंकी का कोई मुस्लिम समाज का नाम हमें संजोग से नहीं याद है, लेकिन ये हनुमानगढ़ी का निर्माण ही कराया है मुस्लिम समाज के किसी। हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई, सिद्ध करके दिखाओ। नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज, बताओ, बोलो, कब हुई। संत समाज ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था वो बयान बिल्कुल सही था। इसको लेकर संत समाज ने तथ्य, तर्क और प्रमाण सहित अपनी बात जारी कर दी है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि ये शासन सत्ता सरकार में थे, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में मुल्ला मुलायम सिंह जी के कहने पर नमाज सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पट्टी सागरिया के पूज्य महंत ज्ञानदास जी के नेतृत्व में पढ़वाया गया। इस विषय पर सांसद पूर्व ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री झूठ बोले, कभी नमाज नहीं पढ़ाया गया। फैजाबाद से पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री होकर झूठ बोल रहे। एक कालनेमी है अभिमुक्तेश्वरानंद, जिनके गुरु भी इतने बड़े कांग्रेसी थे कि रामालय ट्रस्ट बनाकर पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया और पता नहीं चला क्या हो गया। अब ये सपाई हो गए हैं और ये सपा की बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी में नमाज हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर के जिस प्रकार पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावे किए, इतना बड़ा झूठ इतिहास की परत दर परत में शायद ही किसी ने बोला हो। 2003 के 20 नवंबर का वह काला दिन, जब मुलायम सिंह यादव के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए हनुमानगढ़ी का पूरा परिसर 52 बीघे का है, और उस 52 बीघे के परिसर में श्री महंत ज्ञानदास के आवासीय परिसर में रोजा इफ्तार की पार्टी और नमाज अदा की गई। इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को बुलाया गया, और यह षड्यंत्र इतना व्यापक था कि अगर यह सफल हो जाता तो शायद हनुमान जी का दर्शन आने वाले भविष्य में 5 वक्त नमाज के समय बंद कर दिया जाता। षड्यंत्र यह था,
और इसके लिए नमाजी हनुमान जी की सीढ़ियों पे बढ़ गए। बस धन्य हो हनुमानगढ़ी के उस संविधान का जिसकी ट्रस्ट डीड में यह लिखा हुआ था कि वहां पे किसी भी गैर धर्म और संप्रदाय का प्रचार नहीं किया जा सकता, उनके पूजा पद्धति को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। इसी धारा 10 को महंत धर्मदास जी, गौरीशंकर दास जी, रामबरन दास और 2 पूज्य अन्य संतों ने, 5 संतों ने तत्कालीन फैजाबाद के जिला कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी दी थी। हनुमानगढ़ी विवाद पर संत समाज ने अब कहीं ना कहीं पलटवार कर दिया है। जितेंद्रानंद सरस्वती ने दस्तावेजों के आधार पर बड़ा दावा किया है। अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी को लेकर छिड़ी राजनीतिक और धार्मिक बहस अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज पढ़े जाने की घटना का उल्लेख किया था, सवाल उठाने वालों को अब संत समाज ने खुली चुनौती दे दी है। अनिल कुमार शुक्ल जी तत्कालीन वहां के जज थे, जिन्होंने आदेश पारित किया कि ज्ञानदास कोर्ट में लिखित माफी मांगे और इन 5 वादियों के गद्दियों पर जाकर के फिजिकल माफी मांगे शारीरिक रूप से, और ज्ञानदास ने वहां लिखित में दिया, क्षमा मांगी। इसके बाद चूंकि यह प्रयास 2003 में हुआ था, विरोध के कारण 2004 में नहीं हो पाया और पुनः 2005 में जब प्रयास हुआ था तब यह मुकदमा 2005 में दाखिल किया गया था। इसके साथ ही एक बड़ा झूठ कि हनुमानगढ़ी का मंदिर नवाब शुजा-उद-दौला ने बनवाया। अरे इससे बड़ा पाप और क्या करोगे, जिसके बारे में स्कंद पुराण से लेकर के कई पुराणों में जिस मंदिर का जिक्र हो वो नवाब शुजा-उद-दौला बनवाएगा। हाँ, मंदिर छोटा था तो उसको महाराजा विक्रमादित्य ने जब श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण किया था, उसी समय हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के भी मंदिर का निर्माण किया था। इसके ऐतिहासिक तथ्य भी हैं और प्रमाण भी हैं। इन प्रमाणों को झुठला करके ये जोर जोर से बोलने से कुछ हासिल नहीं होता। और फैजाबाद तत्कालीन वर्तमान के अयोध्या के जिला कोर्ट के अभिलेख से लेकर के विभिन्न चैनलों के वीडियो ये साबित करते हैं कि वहां पे नमाज हुआ था 2003 में, 2005 में पढ़वाने की कोशिश हुई थी। 14 दिनों तक हनुमानगढ़ी के नागाओं ने धर्म को बचाने के लिए अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया। तब गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस धरने को समर्थन देने के लिए हनुमानगढ़ी पधारे थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। और अखिल भारतीय संत समिति इतना ही कहेगी कि संत का चोला ओढ़ करके, या आप तो कई बार के पूर्व सांसद हो ब्रजभूषण जी, ऐसा झूठ कैसे बोल लेते हो, थोड़ा बहुत शर्म करना चाहिए। आखिर हनुमान जी और भगवान राम न्याय तो सबका करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने एक वीडियो बयान जारी करके दावा किया है कि 20 नवंबर 2003 को हनुमानगढ़ी के 52 बीघा परिसर में एक आयोजन हुआ था, जिसके विरोध में अदालत तक में याचिका दाखिल करनी पड़ी थी। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि इस घटना से जुड़े तथ्य और दस्तावेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथन की पूरी तरीके से पुष्टि करते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री के बयान पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किए गए दावे मुख्यमंत्री के बयान को सही साबित करते हैं और इस विषय पर भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। उन्होंने हनुमानगढ़ी के निर्माण और विस्तार को लेकर प्रचलित उस दावे पर भी आपत्ति जताई जिसमें कहा जाता है कि किसी नवाब ने हनुमानगढ़ी के विस्तार में भूमिका निभाई थी। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने साफ तौर पर कहा कि जिस स्थल का उल्लेख स्कंद पुराण जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है, उसके निर्माण को किसी नवाब से जोड़ना ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं। अपने वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हनुमानगढ़ी के निर्माण और पुनर्निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य महाराजा विक्रमादित्य के कालखंड से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के इतिहास को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रमाणों और परंपराओं के आधार पर देखा जाना चाहिए। हनुमानगढ़ी को लेकर उठे इस विवाद ने एक बार फिर अयोध्या की धार्मिक विरासत, उसके ऐतिहासिक संदर्भों पर बहस तेज कर दी है। संत समाज के इस नए दावे के बाद अब यह मुद्दा धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था और उनके बयान देने के बाद जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने पलटवार किया था, कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों में भी कहीं नाराजगी देखी जा रही है। उनके समर्थक इस बात को कह रहे हैं कि
हम आपकी हर बात को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर, इस दावे पर आप गलत हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब संत समाज खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आ गया है और कहीं ना कहीं इसका असर व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है।